हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द 127। तो आज हम डिस्कस करेंगे मानव शरीर के टॉप जी के एमसीक्यूज जो सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो आप इसका आंसर अच्छे से याद करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। ठीक है, जो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बिना स्किप करे देखें। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है। ठीक है, और मूत्र में जाता है, जिससे मूत्र को पीला रंग मिलता है। किससे मिलता है पीला रंग? जब हीमोग्लोबिन टूटता है और वो यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायलिसिस के। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस से। तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो कृत्रिम गुर्दा है, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रक्त को छानकर और उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शरीर के बाहर एक मशीन यानी कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस से गुजारा जाता है। ठीक है, जो रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों, अतिरिक्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइटिस को हटाता है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको किससे हटाता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिस से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्केटोमी। क्या कहा जाता है? वेस्केटोमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पुरुषों की नसबंदी को वास्केटोमी कहा जाता है, जो एक क्या है? शल्य क्रिया है, जिसमें शुक्राणु यानी स्पर्म को अंडकोश से यानी ओवल से तक ले जाने वाली नलियों को काट दिया जाता है। ठीक है, जो शुक्राणु को अंडकोश से लिंग तक ले जाने वाली नलियों को काट जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वास्कोटोमी। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिका यानी वैस डिफरेंस को काटकर ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, या तो काट दिया जाता है वैस डिफरेंस को, या तो उसे ब्लॉक किया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पीनियल ग्रंथि है। यह अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा है। इसका आकार पाइनोकॉन जैसा होता है। यह मस्तिष्क के बीच के हिस्से में स्थित होती है। जो ब्रेन का बीच का हिस्सा है, मिड ब्रेन, उसमें स्थित होती है। नींद के पैटर्न और आंतरिक शारीरिक घड़ी यानी सर्कैडियन लय के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होता है मस्तिष्क में यानी ब्रेन में। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के पीछे और हाइपोथैलेमस ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे शरीर में हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गॉट इट? नेक्स्ट है हमारा, इससे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको शरीर की क्या कहता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या कहता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन जारी करने के लिए कहती है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से
स्रावित होता है। तो ये होता है पिट्यूटरी से। किससे होता है? पिट्यूटरी। तो ऑप्शन डी यह है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वृद्धि हार्मोन आंतरिक पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि से रक्त प्रवाह में प्रभावित या श्रावित होता है। ठीक है, पिट्यूटरी में वृद्धि हार्मोन जीएच का स्राव हाइपोथैलेमस और न्यूरोसेक्रेटरी नाभिक द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये? हाइपोथैलेमस और न्यूरोसेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है हमारी मस्तिष्क में यानी ब्रेन पे। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीनियल ग्रंथि यानी मस्तिष्क के मध्य में एपिथैलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होती है, जो दो मस्तिष्क गोलार्धों के जंक्शन पर होती है। ठीक है, यह एक छोटी शंकु के आकार की ग्रंथि होती है। ये किस आकार की ग्रंथि होती है? एक छोटी शंकु के आकार की। ठीक है, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, तीसरी आंख यहाँ मिड इधर माथे पे, तो इसको क्या कहा जाता है? ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है ए एस्ट्रोजन। ये क्या है? एक फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्त्रीलिंग में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन है ये क्या होता है? ये महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी प्रेगनेंसी, जब महिला प्रजनन या प्रेग्नेंट होती है तो ये उसमें भी एस्ट्रोजन क्या होता है? भूमिका निभाता है। प्रोस्टेरोन क्या होता है? ये गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रोस्टेरोन होता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन ये क्या होता है? गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। फीमेल हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका स्थान है गला। बी, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एडम्स एप्पल के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? जो गले में एडम्स एप्पल है उसके ठीक नीचे स्थित होती है। यह तितली के आकार की होती है और श्वसन नली के ऊपर स्थित होती है। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वह थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की चयापचय वृद्धि और विकास की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो किस पर बनता है? कॉर्निया पर। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आँख का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? कॉर्निया पर। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना दृष्टिपटल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, रेटिना आँख के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित होती है। कहाँ होती है? आँख के सबसे अंदरूनी हिस्से में, यानी एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत होती है एक ये। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है हमारा यहाँ पे त्वचा। क्या है? त्वचा, स्किन। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाहरी आवरण है और शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। हमारी स्किन क्या करती है? अंदर जो आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा के अलावा यकृत भी मानव का शरीर का एक बड़ा अंग है। ठीक है, त्वचा की 3 परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सुब्क्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है,